नेहा आई थी। क्या क्या बोल रही थी? वही कि तू ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हाट शी इज वरीड अबाउट इट, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इट इज नाइस व्हाट शी वांट्स। सच में यार, तो जब मुंह खोल के लगता है मुंह में खुश टूस दूं। ट्रस्ट में यार, 6 महीने में आइडल सब देख लिया मैंने। काय की खुशी, कौन सा रिलेशनशिप, कैसा प्यार। रिलेशनशिप का मतलब है टू एंड योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट योर वर्ड्स, उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर हो करता था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली कोई देख ले, जब तक बैटमैन नहीं बना तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, नाकारक हो, नापुंसक हो। मैं तुम जैसे आदमी का कैसे दे सकती हूँ? और जब बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तो नॉर्मल आदमी चाहिए था, मैं तुम जैसे कैसे दे सकती हूँ? सब दोस्त ना कहानियों का है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़की दोनों को मिला है, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता है, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को एक दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा ही लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कर्टन्स हैं, फिर कुशन्स है, फिर कर्टन कुशन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स है। मग इतने हैं मेरे कि बेचने तो महीने भर का खर्चा निकला है। जो लेके देगी वो लेके नहीं आएंगी। 2 हफ्ते दिमाग चटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में जानेंगे, कड़ी चप्पल उठा के ले आएंगी और उसके कहेंगी टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन आने बोल दूंगा बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो मोबाइल फोन ने कर रखी है। कितनी घटिया इन्वेंशन साली, कॉन्फ्रेंस साला पट्टा पट्टा है। इनके एडव्यू देखो, लो भैया 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे भैया कॉल सस्ती रहने, बात ना बढ़ जाती है करने को। फिर इनके जवाब उनको भी दो, तुम्हें बस बात क्यों नहीं करने को? यू लॉस्ट इंटरेस्ट मी इन मी। तुम्हें हूँ ही करना, तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तुमने मुझे फोन किया, जाके भाती में कल से पूछना। उस एड में ना कुत्ता नहीं कुतिया है, सीधे से शर्त लगा सकता हूँ, वेर एवरी को वी फॉलो। तुम्हें क्या लगा कॉलोमस को पता नहीं था वो इंडिया जा रहा है, गलती से बच गया? नहीं, उसे पता था, वो तो बेचारा कहीं दूर जाना चाहता था। बीवी के चक्कर में कहना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, तो 100 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा तुम्हें पता भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कहीं मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक मजाक उड़ाती है बेचारे का पूरी दुनिया। ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा आई लव यू टू। इसके बाद SMS शुरू। एक मैसेज का रिप्लाई मत करना, सीधा फोन आएगा, फोन पिक मत करना। 10 मिनट में मैसेज आएगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतना हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई बता सकता है। सक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी हो जाएगी, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ? इसके बाद घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ। इसके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मिट जाती है। इसके बाद ये साइड आदमी चैन से साइड में जाके बैठा हुआ है ना, तो घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद कर दूं, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इसके बाद वी नीड टॉक, वी नेवर टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कांट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट में बॉस हम उनसे जीत ही नहीं सकते, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू फाइंड सेंस इन आर्गुमेंट। बट और तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेकार सी बातों से आर्गुमेंट कैसे आता है। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आर्गुमेंट होगा 2 महीने बाद। यहाँ तो याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। औरतें ऐसे समाज की रखती है, ये छोटा नहीं बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अबे तू ही कभी ट्राई कर लियो अपने आप को सही प्रूव करने की, तुझे लग ही रहा होगा किसी पॉइंट में तू अपनी बात को प्रूव कर लेगा, लेकिन सडनली सामने से आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी छोटी नादान से उंगली तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट फर्स्ट डाउन इन द गटर। और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डिड यू पॉइंट अ फिंगर एट मी? किसने बनाया रूल, किसने बनाया रूल? वो साला हमें 20 आर्गुमेंट चप्पल उठा के मार दे तो कुछ नहीं, और हम उनकी तरफ उंगली पॉइंट तो वो सही हम गलत। शादी के पहले वो नागिन बीन क्यों बजता है कि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है ये। अब बता क्या करने आई थी वो यहाँ पर? सेम काम मैं करूँ तो उसकी किसी फ्रेंड को फोन लगा के अपने प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी तुमने मेरी फ्रेंड को फोन किया, तुम उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार। उंगली वाला मेरे साथ भी हेलो